प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम संस्कृत के पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ 3 का नाम है अहम नदी अस्मि, अर्थात मैं नदी हूँ। इस पाठ के माध्यम से हम मानव जीवन में नदियों की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। मानव जीवन में नदियाँ कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जल के बिना तो मानव जीवन की कल्पना संभव ही नहीं है। और आजकल नदियों की कैसी स्थिति है, इसके बारे में भी हम पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य पाठकों को जल संरक्षण के प्रति प्रेरित करना है। आइए अब हम पाठ का वाचन करते हैं। लिखा है तृतीयः पाठः। तृतीयः अर्थात तीसरा, पाठः पाठ। अहम मैं नदी नदी अस्मि हूँ। नदी जो है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घ ईकारांत। अहम मैं कर्ता भी है, उत्तम पुरुष का एक वचन। शब्द है अस्मद। अस्मि उत्तम पुरुष का एक वचन। अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। कर्ता अहम उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। अहम मैं नदी नदी अस्मि हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि। अहम अर्थात मैं, अस्याः इस, वसुंधरायाः धरती काके की, सौंदर्यम सौंदर्य, अस्मि हूँ अर्थात मैं इस धरती की सुंदरता हूँ, या फिर मैं इस धरती का सौंदर्य हूँ। ये नदी कह रही है कि मैं क्या हूँ, इस धरती की सुंदरता हूँ, सौंदर्यवर्धक हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि नदियाँ नहीं होंगी, पानी नहीं होगा, तो सब तरफ जो हरियाली है यह कैसे रहेगी। यहाँ अस्याह पंचमी षष्ठी का एक वचन है, तो वसुंधरायाः भी पंचमी षष्ठी का एक वचन है। वसुंधरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो इसका प्रश्न बन जाएगा वसुंधरायाः का कस्याः। इसी वसुंधरायाः शब्द का यहाँ पर सर्वनाम लिखा हुआ है अस्याः। अब आगे है हमारे पास सौंदर्यम, सौंदर्य या सुंदरता। अस्मि का अर्थ होता है हूँ। अस्मि उत्तम पुरुष एक वचन, अहम भी उत्तम पुरुष एक वचन। कर्ता क्रिया पर आप विशेष ध्यान दें। आगे है मम मेरा, साम्राज्यम साम्राज्य, संपूर्णे संपूर्ण, विश्वे विश्व में, अस्ति है। बोलते मेरा साम्राज्य जो है संपूर्ण विश्व में है। अब यहाँ पर आप देखें संपूर्णे विश्वे, दोनों में सप्तमी एक वचन है। विश्व शब्द सप्तमी का एक वचन, विश्वे इसका जो हमारे पास विशेषण दिया हुआ है वो है संपूर्ण। यहाँ पर लिखा है संपूर्णे विश्वे, क्योंकि विशेषण विशेष्य में जो है विभक्ति वचन एक समान रहता है। यहाँ पर अस्ति जो है क्रिया है, तो कर्ता कौन सा होगा यहाँ पर, मम साम्राज्यम या संपूर्ण विश्वे। तो यहाँ पर जो कर्ता है साम्राज्यम है, क्योंकि यहाँ बात किसकी की जा रही है, साम्राज्य की। कि मेरा साम्राज्य जो है संपूर्ण संसार में, क्या है संपूर्ण संसार में, मेरा साम्राज्य। तो मम कर्ता नहीं होगा, क्योंकि मम तो षष्ठी है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। नदी आगे कहती है अहम मैं माता इब। इब का मतलब होता है की तरह, और यह अव्यय है। माता इब माता की तरह, संपूर्णम संपूर्ण, यहाँ पर विशेषण है संपूर्ण। विश्वम पालयामी विश्व को पालती हूँ। नदी कहती है कि मैं क्या करती हूँ, सारे संसार का पालन भी करती हूँ। आगे है पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य, पर्वतों के ऊंचे स्थानों से, दोनों में पंचमी विभक्ति का बहुवचन, उच्चेभ्य स्थलेभ्य, निसृत्य निकल कर, अहम मैं सागरम प्रविशामी सागर में प्रवेश करती हूँ। नदी क्या कहती है कि मैं कहाँ प्रवेश करती हूँ, सागर में। कहाँ से निकल करके, पर्वतों के ऊंचे स्थानों से, उच्चेभ्य स्थलेभ्य। तो यहाँ पर हमारे पास पर्वता नाम में षष्ठी है, इसका प्रश्न बनेगा केशाम। निसृत्य में निस उपसर्ग है और ल्य प्रत्यय है, श्री धातु है यहाँ पर। अब
जहां पर भी निसृत्य शब्द लगता है, जहां से अलग हो रही नदी, कहां से निकल रही है, पर्वतों के ऊंचे स्थानों से, तो से किसके साथ लगा, ऊंचे स्थानों से, इसीलिए यहां पर उच्चेभ्य स्थलेभ्य पंचमी विभक्ति है। हालांकि चतुर्थी में भी उच्चेभ्य स्थलेभ्य ही होता है बहुवचन में, परंतु पंचमी क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि निसृत्य जो लगता है, निसृत्य के साथ पंचमी विभक्ति होती है। निकलना, जहां से कोई चीज निकलती है, जिस सोर्स से, स्रोत से अलग होती है कोई चीज, वहां अलग होने अर्थ में पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। आगे लिखा है, अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील रहती हूं। नदी क्या कहती है, मैं रुकती नहीं हूं। गतिशीला, आकारांत स्त्रीलिंग विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। गतिशील पुल्लिंग में आ गया, गतिशीलः, गतिशीलम नपुंसकलिंग में, और गतिशीला स्त्रीलिंग में। तो यहां पर बात नदी की हो रही है, इसलिए यहां पर गतिशीला लिखा हुआ है। गतिशीला कस्याः विशेषणम अस्ति, नद्याः। अब अस्मि क्रिया, अहम कर्ता, इस पर ध्यान दें अभी, कर्ता क्रिया पर भी साथ साथ में, कि अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन। क्योंकि जब हम वाक्य बनाते हैं ना कई बार, तो आप क्या करते हैं, अहम के साथ अस्ति लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। अहम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष का एक वचन ही आता है, क्योंकि अहम भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। सर्वदा, हमेशा अव्यय है यहाँ पर ये। अब आगे लिखता है, नदी कहती है, गति एव मम, गति ही, एव का अर्थ होता है ही, मम मेरा, स्वभावः मम संदेशः च, गति ही मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश भी गति ही है। गति ही संदेश है। कैसे है संदेश, कि हमेशा बढ़ते चले जाओ। जैसे हमने नैतिक शिक्षा में भी पढ़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो यही संदेश यहाँ पर छुपा हुआ है कि हमें सिर्फ कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे ही बढ़ते चले जाना चाहिए। ये नदी कह रही है कि मैं भी गतिशील हूँ, और गतिशील रहना ही, आगे बढ़ना ही, गति करना ही मेरा क्या है, स्वभाव भी है और संदेश भी है। आगे है, मम तटेषु एव, मम का अर्थ होता है मेरे, तटेषु तटों पर, एव ही महानगराणाम, महानगरों का, विकासः विकास, भवति होता है। अब नदी कह रही है कि मेरे किनारों पर, तटेषु रामेषु की तरह, सप्तमी का बहुवचन, मम अस्मत् शब्द षष्ठी का एक वचन। मम का प्रश्न क्या बनेगा, अगर आप पुल्लिंग में देखें तो बनेगा कस्य, बात यह नदी की हो रही है तो कस्याह। तो यदि आपके पास मम लिखा हुआ आता है, मम तटेषु एवं महानगराणाम विकासः भवति, तो आप वहां पर कस्याह भी कर सकते हैं। यदि जहां पर स्त्रीलिंग विवक्षा यानी कि स्त्रीलिंग नहीं प्रस्तुत किया गया हो और ऐसा वाक्य लिखा हो, वहां यदि हम कस्य भी कर दें तब भी उचित होगा, गलत नहीं होगा। तटेषु केशु, एव का अर्थ बता दिए मैंने, ही, ये अव्यय है। नदी आगे कहती है, एतेषाम, अर्थात इन महानगराणाम, महानगरों की, समृद्धेह, समृद्धि का या समृद्धि की, अहम एव मैं ही, कारणम मैं ही कारण हूं, इति ऐसा, जनाह वदंती लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, कि इन महानगरों की समृद्धि का, ये जो बड़े बड़े महानगर विकसित हो रहे हैं, इनकी समृद्धि का, इनके विकास का मैं ही कारण हूं, ऐसा लोग कहते हैं। नदी अपनी तारीफ नहीं कर रही, नदी कह रही कि लोग भी कहते हैं कि मैं ही इनकी समृद्धि का, इनके विकास का कारण हूं। आगे लिखता है, कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे, कस्यापि दो शब्द मिले हुए हैं, कस्य धन अपि, अर्थात किसी भी राष्ट्र से, राष्ट्र के विकासे, विकास में, मम मेरी, महती बहुत अधिक, भूमिका, भूमिका का अर्थ भूमिका होता है, भवती होती है। नदी कहती है कि किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी बहुत अधिक भूमिका होती है। भूमिका जो है यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास, भूमिका, महती भूमिका, यहाँ पर आप देखें हमारे पास लिखा हुआ महती भूमिका, तो भूमिका स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका जो विशेषण है महती, वो भी स्त्रीलिंग है। महत शब्द से बना हुआ है, महान पुल्लिंग में होता है और महती स्त्रीलिंग में। बात किसकी हो रही है, भूमिका की, तो यहाँ पर महती जो है वह विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही लगाया हुआ है, और यहाँ पर कर्ता जो है वह भी भूमिका ही है। जनाह कथयंती, जनाह जो है बहुवचन का है, तो कथयंती भी बहुवचन की ही क्रिया लगी हुई है। जनाह कर्ता, कथयंती क्रिया। लोग कहते हैं, अहम एव मैं ही, राष्ट्रस्य राष्ट्र का, जीवनम जीवन हूं, इति ऐसा, अर्थात
मैं ही राष्ट्र का जीवन भी हूँ। ऐसा भी है कि मैं ही राष्ट्र का जीवन भी हूँ। ऐसा भी लोग ही कहते हैं। भवन्तः जानन्ति, आप सब जानते हैं। भवान भवन्तौ भवन्तः पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन आपने याद भी किया है, आपको याद करने के लिए भी दिया था भव शब्द। जानन्ति जानते हैं, आप सब जानते हैं। यत कि जलम बिना, जल के बिना, जीवनम जीवन न नहीं है। मम जलम पीत्वा, मेरे जल को पीकर, पीत्वा में पा धातु से कत्वा प्रत्यय। एव ही सर्वे सभी जीवंती जीते हैं। मम जलेन एव, मेरे जल से ही, कृषकाः किसान बहुवचन है, क्षेत्राणि अपने अपने खेतों को, सिंचंती सींचते हैं। सिंच धातु तीत अंति लटलकार प्रथम पुरुष का बहुवचन और कृषकाः करता है। अतः इसलिए अहम मैं, भोजनेन अपि भोजन से भी, जनान पालयामि लोगों को पालती हूँ। जनान रामान की तरह द्वितीय का बहुवचन। अतः नदी कहती है कि मैं भोजन से भी लोगों का पालन पोषण करती हूँ। यहाँ हम साथ साथ में व्याकरण कार्य भी देखेंगे। जलम विना, विना के योग में कौन सी विभक्ति लगाई हुई है? द्वितीय। जलम विना, क्योंकि विना योगे द्वितीय विभक्ति होती है। हमने उपद विभक्तियों में भी यह पढ़ा हुआ है। अब इस पैराग्राफ में जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा, इसमें आने वाले कर्ता और क्रिया जो भी हैं, एक पंक्ति में कई बार दो कर्ता और दो दो क्रियाएं भी प्रयोग हुई हैं, उनको आप अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में रफ नोटबुक पर नोट कर लें। कर्ता के लिए अलग एक कॉलम बना लें, वहाँ पे जो कर्ता प्रयोग हुए हैं उनको लिखें और दूसरी तरफ क्रियाओं को लिखें। अगले पैराग्राफ को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रयोग होने वाले अव्यय शब्दों का हम लेखन करेंगे। इति ओम शम।